जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ट्विटर की डील की जब से बात निकलकर सामने आई है भैया, कई लोगों में खुशी का माहौल है। राइट विंगर्स का कहना है कि चलिए भैया, अब ट्विटर के ऊपर से जो तानाशाही चला करती थी वो तो ज़रा खत्म होगी। लेकिन उन सभी चाहने वालों के लिए एक बुरी खबर भी आ रही है। दरअसल जो एक लॉकिंग पीरियड होता है किसी भी डील को करने का, वो पीरियड अब ख़त्म हो चुका है। अब ऐसा है कि अगर ये पीरियड ख़त्म हो जाता है और उसके पहले सब कुछ फाइनलाइज नहीं होता तो जुर्माने का भी प्रावधान रहता है। लेकिन अब इस डील के खटाई में पड़ जाने से कई लोगों को ये भी लग रहा है कि भाई, अगर ये जुर्माना लगता है तो क्या एलन मस्क की जुर्माना दे पाएंगे। वैसे पैसा तो उनके पास बहुत है, दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जुर्माना तो जुर्माना होता है। ट्विटर ने शुक्रवार को कहा कि एलन मस्क की 44 अरब डॉलर वाली ट्विटर खरीदने की डील का वेटिंग पीरियड HSR एक्ट के मुताबिक खत्म हो चुका है। अब बस इसमें ट्विटर के स्टॉक होल्ड और रेगुलेटरी अथॉरिटी का अप्रूवल होना बाकी है। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क ने हाल में ट्विटर को खरीदने का ऐलान किया था। ट्विटर को खरीदने का ऑफर देने के कुछ दिन बाद एलन मस्क ने इस डील को टेम्परेरी होल्ड पर डाल दिया था, क्योंकि उन्हें ट्विटर को लेकर और जानकारी चाहिए थी। इसमें फेक अकाउंट का मुद्दा भी शामिल था। HSR एक्ट की बात करें तो अमेरिका में बड़े अमाउंट की डील के लिए HSR एक्ट काम करता है। HSR का फुल फॉर्म होता है हार्ट-स्कॉट-रोडिनो एंटी ट्रस्ट इम्प्रूवमेंट। इसके तहत जब भी कोई कंपनी अरबों डॉलर यानी बड़े अमाउंट की डील करती है तो संबंधित पक्षों को फेडरल ट्रेड कमीशन और अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंटी ट्रस्ट डिवीजन को रिव्यू के लिए इसकी जानकारी देनी होती है। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए 44 अरब डॉलर की पेशकश करी थी। इसमें 33.5 अरब डॉलर इक्विटी शेयर प्राइस की कीमत के तौर पर दिए जाने थे, जबकि 13 अरब डॉलर का ट्विटर के नाम पर लोन लिया जाना था। मस्क ने कहा कि ट्विटर खरीदने के लिए उन्होंने जो पेशकश की थी वो ट्विटर के ग्राहकों की असली संख्या के आधार पर थी, और वो सौदे को लेकर तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक इस बात का सबूत ना हो कि 5% से कम खाते फर्जी हैं। हालांकि इसके बाद मस्क ने बाद में स्पष्ट किया कि वो अब भी ट्विटर को खरीदने के लिए कमिटेड हैं। एलन मस्क इस डील से खुद पीछे हटते हैं तो उन पर करीब $1 बिलियन का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसको लेकर कंपनी और उनके बीच एक एग्रीमेंट भी हुआ है, जिसमें इस डील को कैंसिल करने की कंडीशन में जो पार्टी डील कैंसिल करेगी उसे $1 बिलियन जुर्माने के तौर पर देना होगा। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर एलन मस्क एक दो धारी तलवार के ऊपर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो भी कुछ चीज़ें होंगी उन चीज़ों को स्पष्ट तौर पर देखना और समझने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है यूज़र का। भाई, अगर आप कोई भी वेबसाइट ले रहे हो या आप वेबसाइट खुद की भी चला रहे हो तो उस पर एक्टिव यूज़र्स देखे ही जाते हैं कि फुटफॉल कितना है या कितना डेली का क्लिक कितना है, सब कुछ देखा जाता है। ऐसे में ट्विटर को लेकर कई सारे ऐसे दावे किए जाते हैं कि भाई, इसके ऊपर कई सारे जो अकाउंट्स हैं वो फेक हैं। कई सारे इन्फ्लुएंसर्स में तो ये कहा जाता है कि भाई उनके तो 50% तक के जो उनके सब्सक्राइबर्स होते हैं या फॉलोअर्स होते हैं वो फेक होते हैं। तो ऐसे में भाई, कोई भी इंसान फेक फॉलोअर्स के लिए या फेक सब्सक्राइबर्स के लिए तो पैसे पे नहीं करेगा ना। सीधा सा मुद्दा बस यही है। इसीलिए ये डील अटक रही है और अब देखना होगा कि इनके ऊपर जुर्माना लगता है या ये डील शांति से आगे बढ़ती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।